तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे सुनील एन नायर की। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। ये इतने अतरंगी बाबा हैं, इनके 17 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पे और 2 लाख यूट्यूब पे हैं। और वो ये कैसे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपने WWE फाइट देखी होगी, बॉक्सिंग की कोई फाइट देखी होगी या MMA फाइट देखी होगी। इसके दरबार में ज़्यादातर फाइट होती है भूत के बीच। एक साइड पिशाच होगा तो एक साइड होगा जिन। ऑलवेज जब जब भी इसके पास कोई ऐसा पीड़ित आता है जिसके ऊपर भी कोई हवा या भूत प्रेत होता है, वो जब इसके दरबार में आता है तो ये उन दो को पकड़ता है जिससे माहौल या इनकी पेज के लिए वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए। उनको बिठाता है आमने सामने, फिर इस लेवल का गाली गलौच और चिल्लम चिल्ली होती है जो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। हम बाबा के पास जाते हैं अपना दुख का निवारण करने और आपको इसके पेज पे मिलता है ये गाली गलौच और लड़ाइयाँ, और वो भी भूत के बीच। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक अघोर के और एक पिशाच के बीच लड़ाई, जरा ये देखो आप। बेबरे गाली, आपने इसकी गाली का लेवल चेक करो, बेबरे। और इनकी गाली के बीच 2 माइक और एक चाय, जो कि अगर कोई भूत थक जाए या जिसको कोई लगे कि हाँ एनर्जी लो हो रही है तो उसके लिए चाय भी है। और ये सब देखते हुए कैमरामैन का रिएक्शन देखो। उसकी हंसी ऐसे छूट रही है जैसे उसको सब कुछ पता है कि स्क्रिप्ट और ये दुनिया कैसे पागल हो रही है। तो आप सबके सामने पेश है नागिन। चलो नागिन को ऊपर लाएंगे, हाजिर करेंगे नागिन को, ले आएंगे नागिन को। ये नागिन गुरुजी का कहना है कि ऊपर लेके आओ, उनके गले में लपेट दो। ऐसी नागिन भाई, ये लो बजट जो अगर हम सेटअप करते हैं ना तो तभी नागिन ऐसी आ सकती है कि इसको पेमेंट ही बहुत कम मिली हो। वरना अगर नागिन लेनी थी तो गुरुजी का जितना बजट है, जितना गुरुजी काम करते हैं, रोज के भूत निकालते हैं, एकता कपूर इनसे अच्छा आपके सामने पेश करती है नागिन। नागिन वहां से बुला लेते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जितने भी ये गुरुजी ने अपने बुलाए हुए हैं भूत प्रेत को डाल के इनको बीच बुलाया हुआ है, इन सब की आप परफॉर्मेंस चेक करना एक बार। आप कहोगे कि ये सब से हटा के इनको किसी को सीरियल या किसी को फिल्म में डाल लो। आप इनकी एक्टिंग चेक करो जरा। ए ना सुन, इसके साथ चले जाए, इनके साथ ना, दोनों एक जैसे। भाई साहब, यहाँ भूत निकालना कम और मैरिज वीडियो ज़्यादा चलती है। अगर उसको नाग अकेला दिखा है तो उसने गुरुजी ने ऑफर दिया है कि ये जिन है हमारे पास, इसके साथ चले जाओ। तुम इसके साथ रह लोगे क्या इसके साथ? ऐसा काम जो गुरुजी को ही नहीं समझ आ रहा है, इन पब्लिक को कैसे समझ आता है और ये पूरी पूरी रात ऐसे कैसे बैठ सकते हैं यहाँ पे। आप इनका लेवल चेक करो एक बार। बकवासी करता हूँ, बात सख्ती से करता हूँ। अगर शक्ति हो ताकत हो तो बात कर। तमाशा यहाँ पूरी गद्दी चलाने की औकात रखता हूँ और तुझ में गाली बढ़ने की है क्या औकात? भाई साहब, ये किस हिसाब से लिखा जाता है स्क्रिप्ट, आप ये चेक करो। मैक्सिमम जितने भी इनके पास केस आएंगे, ज्यादातर आएंगे जो मुसलमानों ने की है। इस लड़की की वर्डिंग चेक करो आप। जो भी किया है सब मुल्लों ने किया है। देख लो इस शरीर में कितने मुल्ले हैं। जो मेरा बंधन हुआ है पहले उसे खोल दो। जो मेरा बंधन किया हुआ है उसी बंधन की वजह से बचाए तू साले। इसने बोला है कि मेरे को मुल्लों ने मेरे ऊपर किया और मेरा बंधन खोलो। ये ऐसे बाबा है जिनको एक तो वो पेशेंट बन के आते हैं और इलाज भी अपने मुंह से बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप हमारा बंधन मुक्त करो। और गाली गलौच तो बिना किसी गाली गलौच के वीडियो डालते ही नहीं है। जैसे ही बीच में किसी ने टोका और भूत ने साथ ही उसे गाली दे दी कि साले तू इसके वजह से बचा है, ये मेरे पे बंधन है जो। और दूसरी बात, इफेक्ट चेक करो। ऐसे इफेक्ट तो कोई अच्छी वीडियो या कोई सीरियल में आते हैं जिसमें 3 बार इनका ऐसे शो स्लाइड चलता है। 8 तुम्हारे में तो 4 होती है ना। मजहबी नियम भी तोड़ दिया क्या? अरे तलाक तलाक तलाक। अब आया बाबा जी के पास जिन, जो कि बहुत कशमकश करके फंसा इनको, क्योंकि इनका मेन ही बिजनेस जिन छलावा जो कि मुसलमान कोई टोटके हैं उन पे चलता है। इनको फंसा है जिन, और जिन की है 8 बीवी। और उस बोलने वाले को भी नहीं पता था कि मैंने 8 बोलना है कि 4 बोलना है। वही बाबा जी ने रिपीट कर दिया कि भाई इनमें आप में तो 8 बीवी होती ही नहीं, आप तो अपने रीति रिवाज से ही नहीं चल रहे हो। तो उसमें ऐसे आपकी इतनी बीवी हो सकती है, इतने आपके बच्चे हो सकते हैं, और 3 बार तलाक या 3 बारी कबूल कबूल से शादी हो सकती है। जो कि जिन बन के आया था वो भाई साहब अपनी स्क्रिप्ट ही भूल गए हैं। कबूल कबूल तो पैसा वसूल, बसवाना क्या देता मेरा पैसा वसूल।
यहाँ वो माहौल को देख के हंसना शुरू कर दिया उन्होंने, यहाँ उन्होंने सीरियसली नहीं लिया बाबा जी को। उन्होंने सारा अपना बाबा जी का काम भट्टे में बांट दिया हुआ है। अब बाबा जी उसको ठीक करने लगे हुए हैं कि कैसे ये ठीक दिखे, यहाँ इसका झगड़ा हो। वो भाई साहब जो जिन बन के आए हैं, वो साथ में जो उसको गाली दे रहा है उसका रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पहली बार बेचारा आया होगा और बाबा के चक्कर में फंस गया। अब मैं बोलूंगा ना तो ज्यादा हो जाएगा। क्या बोल रहा है देख, मार 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिए। बोल 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 सही है। भाई साहब ये देखिए, बाबा जी एक फाइट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अगर अपनी लैंग्वेज में कहे तो पूरे पंप दिए बाबा जी ने, तू बोल तू बोल। ये हुई है 2 भूतों के अंदर फाइट, और ऐसी फाइट हुई है कि उनकी हंसी नहीं रुक रही। ऐसे भूत हैं, एक ना जो ये इन्होंने बाउंड्री की हुई है, इसके अंदर सारे जो भूत से पीड़ित हैं वो बैठे हैं, और वो सब ऐसे हंस रहे हैं जैसे पैंचो यहाँ कोई कॉमेडी शो या मजाक चल रहा हो। अब इनके शक्लें चेक करो, इनकी बातें चेक करो, और फिर बीच में एक साउंड आएगा तू बोल तू बोल। वो बाबा जी की बात चेक करो कि ये कैसे पूरा बता रहे हैं कि इनको ऐसे लड़ना है और ये बोलना है। भाई साहब लो, ये लड़ाई हुई है चाय के पीछे। एक 5 रुपए की चाय के पीछे ये भूत बन गए कुत्ते। उसको चाय क्यों नहीं पिया, चाय क्यों नहीं पिया? ये चाय पी लेता, फिर बताया था तो हम लोग भूत लोग कहते 5 रुपए का चाय पी के गद्दारी कर बैठ, इसीलिए वो चाय नहीं पिया। क्यों रे साले चंपाटू। और कम से कम ये इतने वफादार तो हैं इन बाबा जी के कि अपने आप को आदमी बताना नहीं छोड़ रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने ये कर दिया है, मैं यहाँ बैठा हूँ। कम से कम इतने वफादार तो हैं कि लाइन नहीं भूल ले। और ये सारी लड़ाई सिर्फ एक चाय के पीछे हो रही है, और जितने भी सारे भूत हैं ये सारे आसपास मजे ले रहे हैं। ऐसा पंडाल हो और ऐसे भूतों तो हो गया देश का काम। भाई साहब ये देखो, आप अब खुद देखो ये गालियाँ। ए भूत देख क्या बोल रहा है, हिंदू लड़की बेचेगा, बता। जाना तू अपनी माँ बहन को बेच के आ, जो करे मारे काट, क्यों मिर्ची लगी। सिर्फ ये करने का, और फिर बाबा जी की आवाज आएगी तेरे को बोल दिया, जैसे बचपन में करते थे ना, उंगल देते थे, ओए तेरे को बोल दिया, मार साले के ईंट, मार साले के। यही काम बाबा जी का। अगर कोई कुछ ना भी बोले, इनकी एक्टिंग सिर्फ सिर हिलाने की हो और उसमें कोई स्क्रिप्ट ना हो, कोई वर्डिंग ना हो, तो वो बाबा जी डाल देते हैं, ऑन द स्पॉट भी लिख देते हैं स्क्रिप्ट को। और इनकी गालियां होय। अगर इनको इतना सा इशारा दे देना वहां से बैठे बैठे कि भाई साहब ये बाल पकड़ के ऐसी फाइट करें, आप सारे जितने भी स्टेज के आप जितने भी आपने फाइट्स देखी होंगी सब भूल जाओगे। ऐसी फाइट है यहाँ पे हो। भाई सीरियस मैटर है, सीरियस बात है। भरी सभा के अंदर, भरे पंडाल के अंदर बाबा जी कर रहे हैं इलाज। बाबा जी के यहाँ पे 3 माइक लगे हुए हैं भाई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। वीडियो नहीं छूटनी चाहिए, चाहे साला कोई निकले भूत ना निकले। और इनकी बातें चाहिए तो चाहिए, बहुत सीढ़ी का मुझे अभी चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा इसको। तो मुल्ला है ना, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। बाबा जी के जवाब और इनके सवाल बाबा जी के जवाब। भाई साहब सारे ऊपर से। अगर ये भूल जाते हैं ना तो ये उस कैस्ट पे अड़ जाते हैं कि भान का लौड़ा हमें तो चाहिए। मुझे नहीं पता, बाबा जी ने बता के भी भेजा होगा कि ये बोलना है कि इसलिए चाहिए, पर नहीं बहन चोद, चाहिए तो चाहिए। भाई जी बाबा जी का बैठना और हंसी चेक करो। एक रंजीत की हंसी की कमी थी, अगर बाबा जी उनको देख के ऐसे कर देते हैं ना, वो सब पूरा हो जाता। कुलीन का दिमाग सटका दो। तू पहले उससे बात कचर कर, करो। उससे बात कर। फाइटिंग करो, माँ बेटी को अलग करो। माँ बेटी में 36 का आंकड़ा डलाओ। तभी तो जनवरी में भागने वाली थी, जनवरी में भगाए रहल। ओकर मुंह देख के रुक गई, ओकर मुंह। और ये भूत एक अलग उससे आया गांव से, और एक भूत अलग गांव से आया। अब बाबा जी ने क्या किया, इनको आमने सामने बिठा दिया। बाबा जी ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। जब जब बाबा जी से कोई बात हुई है, बाबा जी ने बोला वो तेरे सामने बैठा है, उससे बात कर, उससे बात कर। पूरी फाइट ऑर्गेनाइज करा दी हुई है, बस इनका हाथ चकना बाकी है। अगर हल्का सा वो भी स्क्रिप्ट में होता तो स्वाद आ जाता। जो आप ये शोज देखते हो ना, कॉमेडी शो, चाहे वो कोई भी होए, मैं नाम नहीं लूंगा, उन शो की जगह अगर आप 1 घंटे का ये शो चला दो ना, मैं कह रहा हूँ इनकी रेटिंग उनको फाड़ के आगे निकलेगी भाई। कोई भी शो इनके सामने टिकेगा नहीं। आप इनकी बातें चेक करो, इनकी गालियां और इनकी जो स्टोरी है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे, चाहे भूत हो चाहे कुछ हो, इनको अपनी सेटिंग करनी है। बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ
भूतों के लिए एक चीज बोल ली है कि आपस में तू इसके साथ चला जा या तू इसके साथ चला जा। भाई जी ये बात अब आई ना निकल के सामने। इस भूत को आने के लिए बाबा जी के पास हो गया लेट, और इतने में जो इसके अंदर भूत प्रेत है उसने इस बंदे को कर दिया बर्बाद। और बर्बाद की डेफिनेशन देखो, गंदी फिल्में दिखाना। बना नहीं पाया लेकिन और क्या करता है? बहुत कुछ, इसको गंदी गंदी फिल्में दिखाना। इतना नहीं। हाँ, और लड़के लड़की एकदम गंदा कर दिया इसको। मुझको भाई यार अगर कोई भी बोले आके, इतना तो हमने भी पढ़ा है, रिसर्च किया है या फिर देखा है कहीं ना कहीं, ब्रह्म राक्षस अगर कहीं हो या किसी पे हो तो ऐसे नहीं बोला जाता जैसे ये हमारे महान बाबा जी बोल रहे हैं उसको। अब ध्यान से सुनना, इनके हिसाब से वो पीछे जो अंकल बैठे हैं उनके अंदर है ब्रह्म राक्षस और इसके अंदर है प्रेत जो दिखाता है गंदी फिल्में। है ब्रह्म राक्षस, डरपोक, चूहा। ये चूहा है, गधा है, क्या है तेरे नजर में? ये कुछ नहीं है, कुछ आग नहीं। लड़ लेंगे ना। लड़ने की तो औकात नहीं है उसकी, वो तो बोल दिया दम नहीं है। पूछ एक बार है क्या दम? है क्या रे? अब ये फिर उसको पोक कर रहा है कि भाई उसको बोल, वो गधा है क्या है तेरी नजर में, मतलब लड़ तू इससे। ये सारा का सारा एंटरटेनमेंट ये बाबा जी यहीं से निकालते हैं। ना ये क्रिकेट खेलते होंगे, ना कोई वीडियो, ना कोई टीवी, ना किसी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे। ये अपने आप को ऐसे दिखाते होंगे और सबसे ज्यादा काम इनका अगर भक्तों से कम और सोशल मीडिया से ज्यादा चलता है। अभी भी उसको यही सेम बात बोलेंगे कि तू उसको गाली दे, लड़ या तू कुछ कर। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके आसपास ही घूम रहा है। अब जितनी भी वीडियोस आप अगर इनकी पेज पे जाके देखोगे तो आपको सिर्फ यही मिलेगा, भूतों की लड़ाई, गाली गलोच, जितने से जितना गंदा काम हो सकता है वो सब इन वीडियो के अंदर है। मुंह से जितना बंदा गंद बोल सकता है, यहाँ वो लड़की हो यहाँ बच्चा हो, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी चीज़ों से बचो। अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तुम्हें, वैसे तो ये बहुत कम, मतलब कि 100 में से 1% चांस है कि हो, बाई चांस अगर हो तो बालाजी के इतने बहुत से मंदिर हैं जहां के पे आपको जाके निवारण हो सकता है। अगर यहाँ पे मजाक बनना है, अपना मजाक उड़वाना है, मजाक बनना है, तो आप ऐसे बाबा के पास जा सकते हो। हमारी इंटेंशन कोई नहीं थी किसी को गलत बोलने की, न बस एक चेहरा दिखाना था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो थैंक यू सबको, आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जी की नायर साहब।